हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वोकैबुलरी की एक ट्रिक सिखाऊंगा और इस ट्रिक को सीखने के बाद आप उन वर्ड्स जिनका मीनिंग ओल है वो वर्ड्स आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। तो चलते हैं हमारी आज की ट्रिक की तरफ। ट्रिक का नाम क्या है? वो वर्ड्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका मीनिंग क्या है? ओल है। अब ऐसे वर्ड्स को जिनका मीनिंग ओल है उसको हम कैसे सीखेंगे? उसमें पहली चीज आती है, हमारी इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है वो है पैन। अब पैन ये एक रूट वर्ड होता है और पैन का मतलब क्या होता है? ओल। क्योंकि इस वीडियो में मैं ओल से रिलेटेड वर्ड्स ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पैन का मीनिंग क्या होता है? ओल। तो इसमें हम पहला वर्ड लेते हैं। आजकल एक वर्ड बड़ा कॉमन चला हुआ है क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो इसलिए हर किसी के वर्ड पे, हर किसी के मुंह पे एक वर्ड है पेंडेमिक। सो ये पेंडेमिक क्या होता है, इसको हम पैन से समझते हैं। तो देखो ये शब्द जो है इसमें पैन है। पैन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? ओल होता है। और इसमें एक वर्ड है डैम। अब डैम का मीनिंग क्या होता है? डैम का मतलब होता है पीपल। तो पेंडेमिक का मीनिंग क्या हुआ फिर, जो हम रोज सुन रहे हैं? पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब हुआ ए डिसीज, एक ऐसी बीमारी, या आप इसको कह सकते हो एक सिंपल शब्दों में वाइड स्प्रेड डिसीज। अब वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है? जो दूर दूर तक फैली हुई बीमारी, उसको हम कहते हैं वाइड स्प्रेड डिसीज। मींस एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों पे फैलती है, उससे हम क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। अब पेंडेमिक के मैं आपको दो सिनोनिम्स भी बता देता हूं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। जब भी वो कौन कौन से सिनोनिम्स हैं? एक तो है एपिडेमिक, आप ध्यान रखना। एपिडेमिक का मतलब भी महामारी होता है। और एक वर्ड होता है पेस्टिलेंस, PESTILENCE। तो दीज टू आर सिनोनिम्स ऑफ पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के साथ आप इसको भी याद रखिए, एपिडेमिक, पेस्टिलेंस। अब पैन से रिलेटेड मैं दूसरा वर्ड जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता हूं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसका नाम है पनेशिया। अब ये पनेशिया क्या होता है? अगेन आपको पता है पैन का मतलब क्या होता है? ओल। और ये एशिया का मीनिंग क्या होता है? इस एशिया का मतलब होता है क्यूर। क्यूर का मतलब क्या होता है? इलाज। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीज, एक इलाज। एक इलाज किसके लिए? सारी बीमारियों के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रामबाण। तो पनेशिया को हम रामबाण कहते हैं, ऑल क्यूर। इट मींस ए रेमेडी। रेमेडी मींस एक इलाज, एक क्यूर किसके लिए भाई? फॉर ऑल डिसीजेस, सारी बीमारियों का इलाज या सारी प्रॉब्लम्स का इलाज। तो ये हमारे दो वर्ड्स हैं, पेंडेमिक, पेंडेमिक एंड पनेशिया। एक वर्ड जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है उसका नाम है पेनोप्टिक। ये बहुत वर्ड बार बार आता है, पेनोप्टिक। दोबारा देखिए, पैन का मतलब ओल होता है, आपको बताया था। और ऑप्टिक में वर्ड कौन सा आया? ओप्ट। अब ओप्ट किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड। क्योंकि जो हम चश्मा डालते हैं, जब चश्मे की शॉप को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल शॉप। क्योंकि वो वर्ड ऑप्टिकल कहां से बना? ओप्ट से। तो ओप्ट में क्या होता है? आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऑल सीइंग, जिसको सब कुछ दिखता हो। या हम आप जो आपके पेपर में वर्ड आता है वो ये मीनिंग आता है, वो क्या आता है? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? विस्तृत। मींस एक ऐसी चीज जो सबको शामिल करे। इसलिए हम कहते हैं कि लोगों में कौन सा नजरिया होना चाहिए? पेनोप्टिक व्यू। पेनोप्टिक व्यू मींस उनका नजरिया बड़ा होना चाहिए, वो सारी चीजों को शामिल कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेनोप्टिक। पेनोप्टिक मींस ऑल सीइंग और कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये तो हमारे तीन मैंने वर्ड डिस्कस किए हैं पैन से रिलेटेड, जिनका मीनिंग क्या था? ओल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक और वर्ड के, एक और रूट की तरफ जिसका मीनिंग ओल है, और वो रूट है ओमनी। अब ओमनी का मीनिंग भी क्या होता है? ओल होता है। अब मैं आपके साथ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करूंगा ओमनी वाले, जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो करूंगा ओमनीपोटेंट। तो ओमनी का मीनिंग तो हो गया ओल, और पोटेंट का मीनिंग क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, पावरफुल।
तो ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होगा? ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान आपने सुना होगा, ऐसा व्यक्ति जो ऑल पावरफुल है। और ये वर्ड ओमनीपोटेंट किसके लिए यूज होता है? भगवान के लिए, क्योंकि भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है। भगवान क्या है? ओमनीपोटेंट है। तो आप इसको याद रखोगे, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल। अगला वर्ड करते हैं जब ओमनी से रिलेटेड, वो है ओमनी प्रेजेंट। अब ओमनी प्रेजेंट तो बिल्कुल ही क्लियर है। ओमनी मैंने क्या होता है? ऑल, और प्रेजेंट मैंने क्या होता है? उपस्थित। मींस ऐसी चीज जो हर जगह उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। अब हर जगह कौन उपस्थित है? ये वर्ड भी किसके लिए यूज होता है? भगवान के लिए। ऑल प्रेजेंट मींस वन दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हर जगह कौन उपस्थित है? भगवान। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी हिंदी में कहते हैं, जो हर जगह व्याप्त हो, ओमनी प्रेजेंट। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। दो वर्ड हमने डिस्कस कर लिए भगवान के लिए, ओमनीपोटेंट और ओमनी प्रेजेंट। तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हमारा ओमनीशिएंट। अब ओमनी का मीनिंग आप जानते हो, ओमनी का मीनिंग क्या होता है? ऑल। और ओमनी में एक वर्ड आया, ये क्या आया? साई, SCI, साई। अब साई का मतलब क्या होता है? नॉलेज। और साई से एक वर्ड और भी बनता है, आपने देखा होगा, साइंस। साइंस वर्ड भी यहीं से बना है, साई से। सो ऑल नॉलेज मींस ए पर्सन, वन दैट हैज ऑल नॉलेज। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारा ज्ञान हो, और ये सारा ज्ञान किसके पास होता है? भगवान के पास। इसे हम क्या कहते हैं? कि इसलिए कहते हैं भगवान को हम कहते हैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी मींस जो सब कुछ जानता हो। यह भी भगवान के लिए यूज होता है, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट। अब हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं ओमनी से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था 5 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड डिस्कस करूंगा, और वो क्या होता है? ओमनीवोरस। ये बार बार आपके एग्जाम में आता है, ओमनीवोरस। ओमनी मैंने क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है ऑल, और वोरेस का मीनिंग क्या होता है? वोरेस का मीनिंग होता है ईटर, खाने वाला। तो इट मींस ओमनीवोरस का मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खा लेता है, वन दैट ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा लेता है, जो जिसे हम आप कहते हो, जो वेजिटेरियन भी हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑल ईटर, ओमनीवोरस, सर्वाहारी जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सर्वाहारी। तो वो हमारा होगा ओमनीवोरस। मेरे ख्याल में आपको याद रह जाएगा, ओमनी मैंने ऑल, वोरस मैंने ईटर, वन दैट ईट्स बोथ फ्लैश एंड हर्ब्स मींस सर्वाहारी। तो दिस वाज द 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटिंग टू ओमनी। एंड द 5th जो बार बार आपके एग्जाम में आता है, और वो वर्ड कौन सा है? ओमनीबस। अब ओमनीबस क्या है? एक जो आप वर्ड सुनते हो, बस, जो वर्ड है कि मैं कहां जाऊंगा, आज तो मैं बस के द्वारा जाऊंगा, तो वो बस, ओमनी बस का ही एक संक्षिप्त रूप है। अब ओमनी बस का मीनिंग क्या होता है? बस का मीनिंग समझिए, आपको ओमनी बस का मीनिंग समझ जाएगा। बस में हम क्या होते हैं? बहुत सारे लोग इकट्ठे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ओमनी बस। तो इसका मीनिंग भी यही है, इसका मीनिंग यही है। ओमनी मैंने ऑल, बस मैंने बस, जिसमें सारे इकट्ठे जाएं, सारे लोग इकट्ठे जाएं। इट मींस, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? स्टीक मीनिंग बताता हूं। इसका मतलब क्या होता है? ए बुक, एक ऐसी किताब दैट कंटेन्स, जिसके अंदर क्या हो? ऑल द वर्क्स ऑफ ए राइटर। ऑल द वर्क्स ऑफ ए राइटर मींस एक ऐसी किताब, कोई ऐसी चीज जिसमें एक व्यक्ति, एक लेखक या एक कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जिस बुक में हो, सारी चीजें जिस बुक में हो, उस बुक को हम क्या कहेंगे? ओमनीबस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओमनीबस। तो ये 5 वर्ड मैंने आपके साथ ओमनी से रिलेटेड डिस्कस किए, जिनका मीनिंग क्या था? ऑल। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट चीज की तरफ, जिसका मतलब ऑल ही है, लेकिन उसका मीनिंग हो जाएगा होल। लेकिन बात तो ऑल ही है, ऑल मैंने सारे, होल मैंने संपूर्ण, मिलता हुआ वर्ड है, और वो कौन सा वर्ड है? होलो। अब होलो का मीनिंग क्या होता है? होल, खाल, संपूर्ण, सारा।
अब इससे रिलेटेड मैं आपको दो इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊंगा जो बार बार पेपर में आते हैं, और वो क्या आता है, एक ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, होलोकास्ट। अब होलोकास्ट क्या होता है? होलो का मतलब होता है होल, और कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बर्निंग, जलना। तो होलोकास्ट का मतलब क्या होता है? जब आग लगती है तो क्या होता है? सारी चीजें जल जाती हैं, सब कुछ नाश हो जाता है। तो होलोकास्ट का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण डिस्ट्रक्शन, द होल डिस्ट्रक्शन, द एंटायर डिस्ट्रक्शन। क्योंकि बर्निंग है, आग से रिलेटेड है, तो आप इसको क्या कहोगे? होल डिस्ट्रक्शन, संपूर्ण विनाश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संपूर्ण विनाश, आप समझ सकते हो। तो ये वर्ड है होलोकास्ट, संपूर्ण। ये बहुत सारा वर्ड यूज होता है होलोकास्ट। जैसे टिड्डियों का जब दल आता है तो वो सारी फसल खा जाता है, तो तब हम क्या कहते हैं? क्या हो गया? होलोकास्ट हो गया। बहुत सारे लोग जब किसी एक नेचुरल डिजास्टर में होते हैं तो हम क्या कहते हैं? कि होलोकास्ट होगा। होलोकास्ट मींस कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस। और जो आज का जो लास्ट वर्ड है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो है होलोलिथ। अब होलो मैंने तो क्या होता है? होल, और लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन, पत्थर। लेकिन यहां पत्थर तक हम सीमित नहीं रहेंगे। होलोलिथ का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ एक ही चीज से बनी हो। जैसे आपने रिंग बनाई, जैसे आपने एक स्टोन की एक रिंग बना ली, अगर वो रिंग सारी की सारी स्टोन की बनी हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे? होलोलिथ। तो होलोलिथ मींस एनीथिंग दैट इज मेड इंटायरली ऑफ वन मैटर। कोई भी चीज जो पूरी उस एक ही मेटल से बनी होगी उसको हम क्या कहते हैं? होलोलिथ कहते हैं। सिमिलरली हम रिंग डालते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड की अगर पूरी गोल्ड से बनी हुई है तो भी हम उसको क्या कहेंगे? होलोलिथ कहेंगे। तो ये आज के लेक्चर के आपके वर्ड्स थे। कौन से वर्ड? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका मीनिंग में क्या था? ओल आता था। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो को देखने के बाद लगा कि हमें कुछ नया सीखने को मिला और आसानी से सीखने को मिला, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।